नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो अभी तक सियासत मणिपुर हिंसा पर डोल रही थी, लेकिन हरियाणा की नूंह मेवात में भड़की हिंसा ने सियासत को भी नया मुद्दा थमा दिया। हिंसा भले हरियाणा में हुई हो, आंच एमपी तक आ पहुंची। मेवात और मणिपुर में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस स्थानीय बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार बताती है, लेकिन यहां जरूरत सियासत से ज्यादा समाधान की है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा के नूंह मेवात में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा की आग न केवल हरियाणा के कई जिलों तक फैल गई, बल्कि एमपी में इस आग से सियासी धुआं उठता भी नजर आया। ब्रजमंडल परिक्रमा पर हुए पथराव और हिंसा के खिलाफ एमपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। इधर कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा, तो जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। हमारे देश में मणिपुर हो या हरियाणा हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कानून का राज कायम है और सरकार कानून के मुताबिक अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पहले मणिपुर हिंसा पर बीजेपी को घेर रही थी। अब कांग्रेस को लगता है मणिपुर ही नहीं, नूंह मेवात हिंसा के लिए भी स्थानीय बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री बात कर रहे हैं कि कहीं स्थिति ठीक है। कोर्ट पूछ रहा है कि आपने कितनी गिरफ्तारियां करी, कितने एफआईआर करे, कितनी स्थितियां करी। वहां पे कानून का नहीं, तालिबानी राज चल रहा है। झूठ बोलना बंद करे और सच्चाई को स्वीकार करके उसको सुधारने की कोशिश करें। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने नूंह हिंसा पर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया, असर भी दिखा। अब हिंसा चाहे मणिपुर की हो या नूंह की, दोषियों पर सख्त एक्शन जरूरी है। इधर एमपी में चुनावी मोड में आ चुकी सियासत हर मसले को राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू में तौल रही है। उज्जैन से अजय पटवा, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहले फोकस मणिपुर पर था, अब फोकस तब्दील होकर अब नूंह मेवात पर आ गया है, जहां दरअसल सोमवार को हुई हिंसा के बाद 6 लोगों की जान भी गई। अभी भी हालात सामान्य नहीं है, बल्कि हम ये कहें कि मेवात से आसपास के जो जिले हैं हरियाणा में, वहां तक पहुंच गई हिंसा। लेकिन ये हिंसा वहां हुई, सियासत की जो आग है वो यहां भड़क गई, यानी कि मध्य प्रदेश में भड़क गई। चर्चा करेंगे हम। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी न्यूज 18 पर आपका। सिद्धार्थ राजावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका भी स्वागत है। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे ही करेंगे। मामला हरियाणा का है, थोड़ा सा हरियाणा पर भी कि आखिर वहां सिस्टम तो फेल हुआ है। अगर इतना सब हो गया, कहीं ना कहीं गलती तो रह गई। अब वो अलग बात है कि सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में, स्वाभाविक है कि इलेक्शन है तो यहां तो सियासत होगी ही। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे हरियाणा में मामला हो या मणिपुर में मामला हो, ये अटर फेल्यूअर है सिस्टम का। जब बीजेपी की गवर्नमेंट कहीं पर है या होती है तो बीजेपी का साफ कहना होता है कि जीरो टॉलरेंस टू द मिसक्रिएंट्स, बिल्कुल शरारती तत्वों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन हम लेंगे। तो वो कहाँ चला गया? आप एकदम अचानक से डिफेंसिव मोड में कैसे आ गए? आपने कैसे इन चीज़ों को बढ़ने दिया और फैलने दिया जी? ये चीज़ें बहुत सवाल पैदा करने वाली है कि जो बीजेपी बड़ी आक्रामक दिखती थी, और यूपी में जो योगी जी जो है, जो वो जीरो टॉलरेंस के बहुत बड़े मसीहा माने जाते हैं इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, क्रिमिनल्स के मामले में, तो ये सब क्यों होते रही? खट्टर सरकार को आखिर क्या हो गया? ये खट्टर सरकार काय के लिए बैठी हुई वहाँ पर? और आप अब समीक्षा करो और सियासत करो तो उससे कोई मतलब नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर के मसला जो है वो सियासत से डील नहीं होता है। मैंने वर्षों क्राइम रिपोर्टिंग की है, उसका मतलब होता है कि तुरंत इमीडिएट क्रश करिए आप। अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसके लिए सरकार के और नेताओं के मुंह चेहरे देख के एक्शन नहीं किया जाता। यही गलती मणिपुर में हुई है और यही गलती जो है हरियाणा में हुई है। और अगर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर समय रहते नहीं चेती, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज फोरकास्ट कर रहा हूँ
कि लोकसभा 2024 के चुनाव आते आते तक बहुत सुनियोजित और साजिश के तरीके से हर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि अब जिस तरह से मोदी ने या अमित शाह ने काम किया था और जिस तरह से आतंकवाद पर लगाम कसी थी, अब उसकी जगह ये जो ना मॉब वाला आतंकवाद का एक नया चैप्टर खुल गया है किसानों के आंदोलन के समय से। और अब ये जो है, पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चलती थी, लेकिन अब जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत हिंसक हो रही हैं और ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक है। और कोई व्यक्ति घर से सुरक्षित होकर निकलेगा और वो घर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, क्या पता कब कौन किसकी चपेट में आ जाए। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर हैं और उसके बारे में जो है ना सियासत करना छोड़िए और पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दीजिए कि जो भी मिसक्रिएंट्स है, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो कोई इस तरह की हरकतें करता है और आपके इंटेलिजेंस सिस्टम को और पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर साफ दिख रहा है कि आपको समय रहते चीज़ें नहीं मिली कि लोग आखिर सड़कों पर अचानक उतरते हैं हथियारों के साथ में। पहले तो पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा हथियारों के साथ मणिपुर में आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक स्थिति हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत चिंताजनक हैं और देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसके लिए बहुत सख्त, और जो बीजेपी का जो अपना ओरिजिनल मूल चरित्र है, जो मूल पिंड है, उस पर उनको लौटना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि मूल जो चरित्र है एक्शन का या फिर जिसका बीजेपी दावा करती है वो आखिर चला कहां गया। पंकज चतुर्वेदी जी, मणिपुर पर आप पुराने वर्षों में हुई हिंसा को भी याद दिला सकते हैं इसके कटाक्ष में, लेकिन कहीं मणिपुर में भी चूके हैं और उसके बाद हरियाणा में भी चूक गए, जो बात राजेश सिरोठिया जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, चूक नहीं, ये बड़े षड्यंत्र है सर, और हमारा बहुत स्पष्ट आरोप है प्रतिपक्ष की पार्टी के नाम पर कि वो नाम बदलकर वो सब लोग गिरोह बनाकर इस कोशिश में है कि देश में जो विभाजन की बात की जाए, बात करते हैं मोहब्बत की दुकान और कारोबार नफरत के। कहाँ है कांग्रेस के लोग हरियाणा में? कहीं आपको शांति की अपील करते हुए, कहीं सौहार्द की बात करते हुए राजनीति करते दिख रहे हैं, सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा राजेश जी ने कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय तो राजनीति से हटकर है प्रशांत जी। कि एक कोई जुलूस जाता है, ब्रजमंडल के लिए जुलूस जा रहा है, जुलूस के ऊपर 3 तरफ से पहाड़ी से घेर कर फायरिंग की जाए, पत्थर मारे जाए, मोर्टार से हमला किया जाए, बम फेंके जाए, ये हिंसा सुनियोजित षड्यंत्र है सर, ये आपराधिक आतंकवाद है। और जिस प्रकार आतंकवाद के प्रति कार्रवाई की जाती है, ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और स्थिति नियंत्रण में है और एक एक आरोपी को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ये आरोपी जो है सर किसी जाति धर्म का विषय ही नहीं। अपराध और आरोपी किसी जाति धर्म से अलग होते हैं, उनको जो भी जाति धर्म के खाने बांटकर देखता है गलत करता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस देश में जिस प्रकार भारत की विकास की स्थिति है, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आयात निर्यात के क्षेत्र में, अभी हम कल बात कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर में हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक बन रहा है। हमने लगभग 2027 तक कोशिश करी है कि पूरे के पूरे देशों में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक शामिल होंगे, जहां रुपये से कारोबार शुरू हो, तो उन बड़े मोर्चों पर सरकार काम करी। जो ऐसी शक्तियां जो अपनी सस्ती और घटिया राजनीति के लिए इस प्रकार के अराजक कार्य करती हैं, उन्होंने सक्रिय होने की कोशिश करी है, पर कुचल दिए जाएंगे उन इरादों को, उन उद्देश्यों को, जिन उद्देश्यों का उद्देश्य भारत के इस सामाजिक व्यवस्था को शत विकसित करने का, भंग करने का है। कौन सी राजनीति है? क्यों कांग्रेस के लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों के पक्ष में खड़े होते हैं, इस पर राजनीति करते हैं? कोई एक शांति की अपील नहीं, शांति की अपील, बल्कि कोशिश की जा रही, कहा जा रहा है कि इसका दोष, उसका दोष। अरे दोष भीड़ का या भीड़ के पीछे का या किसका, ये तो व्यवस्था निर्धारित करेगी। पर अभी समय किस चीज का है? अभी समय इस बात का है कि यदि कहीं कोई अराजक और असामाजिक तत्व है, ये भारत किसका है? खाली भारतीय जनता पार्टी का? प्रशांत जी, सबका भारत है सर। 143 करोड़ लोगों का भारत है और पिछले 10 साल से 9 साल पूरे हो रहे हैं, 10वां वर्ष चल रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा करने का अवसर है तो देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं बनी। पर पिछले महीने जो मणिपुर का दृश्य है, जहां नियंत्रण की स्थिति है, और ये हरियाणा की स्थिति, तो ये योजनाबद्ध षड्यंत्र है। पर मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसे सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे।
चलिए ठीक है, बड़ी बात आपने कही। सेमीकंडक्टर का जिक्र कर रहे थे पंकज जी। एक कंपनी, जो विदेशी कंपनी भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाने वाली थी, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊंगा। सिद्धार्थ, राजीव अजीब पंकज जी कहते हैं कि भाई कहां है वो कांग्रेसी जो अपील करें कि भाई शांति हो हरियाणा में, मणिपुर में। दूसरा ये एक सवाल और मेरा भी आपसे है कि भाई जब मध्य प्रदेश में ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन होता है, कड़ी कार्रवाई होती है, आपको उस पर भी दिक्कत होती है? देखिए प्रशांत जी, एक कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी आपने देखा पंकज जी ने कितनी फहरिस्त गिना दी और पूरा का पूरा यू टर्न करके कांग्रेस की तरफ पूरा डाइवर्ट कर दिया। आप देखिए 77 दिन तक आप किस प्रकार से मणिपुर के अंदर जो घटना थी उसको दबाई गई। किसने दबाई? क्या कांग्रेस ने दबाई उस बात को? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, डबल इंजन की दंगे भारत मणिपुर से चल दी है और मणिपुर से चलते हुई हरियाणा में प्रवेश कर गई है और बहुत जल्दी मरुस्थल से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में आती हुई और सीधे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जाएगी। क्यों जाएगी? चुनाव निकट है। आप देखिए 29 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है और अधिकतर में एन कैन प्रकार चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है और अन्य पार्टियों की कितने राज्यों में है? अभी पंकज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे थे, क्लस्टर की बात कर रहे थे, जोनल की बात कर रहे थे। अरे आप वो छोड़िए, सबसे पहले संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ नूह में भी आपने देख लिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको चुनावी मुद्दे और चुनावी दौरों से फुर्सत नहीं है। अभी तक 108 109 बार मन की बात कर चुके हैं, एक बार भी उन्होंने मणिपुर पे मन की बात नहीं करी। आप बताइए किसी भी चैनल पे उन्होंने मणिपुर के लिए। और 70 सिद्धार्थ जी, अगर कांग्रेस के पास कोई फॉर्मूला है मणिपुर पर, कैसे उसे दुरुस्त किया जा सकता, तो भाई वो फॉर्मूला भी बता सकते थे, बजाय ये कि चर्चा भी होनी चाहिए थी। चर्चा के लिए भी संसद आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। प्रशांत जी, आपने देखा होगा कि जितने विपक्षी दल हैं जो अभी एकजुट हुए हैं इंडिया नाम से, उन्होंने लिखित इसके बहस के लिए लिखित है ना चिट्ठी दी है। अभी आपको शायद खैर आपको तो ये जानकारी होगी, पर उसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया है? इस मुद्दे पे बहस क्यों नहीं हो रही है? इस मुद्दे पे गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। आप देखिए जब जब चुनाव आता है तभी सब ये क्यों होता है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आपने देखा किस प्रकार से बजरंग दल ने हर क्षेत्र में जाके व्यापक तरीके से लोगों को इकट्ठा करके इसको एक नया रूप और एक नई हवा देने का प्रारूप तैयार किया था। वो तो ये था, समय रहते हुए प्रशासन ने उस चीज को संभाल लिया। पर ये आने वाले समय के लिए अभी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 8-9 महीने के अंदर इनकी जो विकास की जो ये डबल इंजन की जो यात्रा चल रही है, ये अभी ऐसे कई मुद्दे और कई प्रदेशों में जाके और इसी प्रकार से आग लगाएंगे। मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ, एक समय अगली बार मैं फिर आपके डिबेट में बैठूंगा। अभी आपने देखा कानपुर में किस प्रकार से गिरजाघर जलाया गया और ये सीधे सीधे अभी आप गोवा पे भी जाएंगे। अभी गोवा की भी बारी है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। चुनाव पंकज जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये योजनाबद्ध षड्यंत्र है। हाँ, इशारा नहीं, इशारा किसी और तरफ था। नहीं प्रशांत जी, उन्होंने बहुत सही बोला, योजनाबद्ध तरीके से है और ये खुद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। अब इस बात को प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में पंकज जी स्वीकार करें या ना करें, पर कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे इस पे आरोप लगा रही है। क्या कारण है आपका गृह विभाग फेल है? क्या कारण है आपका पूरा केंद्र, पूरा दिल्ली खामोश बैठा है? मैं राजेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पंकज जी से इस पर रिएक्शन जरूर। पंकज जी, सिद्धार्थ जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जो शब्द आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, सही है। मणिपुर से होते हुए जहां जहां चुनाव हैं वहां ये धारा आ रही है हिंसा वाली। देखिए, मैंने तो सही कहा ना कि इनका षड्यंत्र, इनको पता है कि कहां आगे हिंसा करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी इनका है ना कांग्रेस का यही तो योजना है। प्रशांत, मणिपुर में नाम किसके आए हैं? मणिपुर में नाम किसके आए हैं पंकज जी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले उसमें। अरे सुन लो पार्टी के कार्यकर्ता आपने कल खुल गई। चोरी पकड़ी गई, परेशान मत हो प्रशांत जी। चोरी पकड़ी गई इसलिए परेशान हो रहे हैं। अरे चोरी
प्रशांत जी, आप मुझ छुपा रहे हैं। प्रशांत जी, इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने बता दिया। प्रधानमंत्री कि कहाँ मणिपुर कहाँ क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस अरे पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, साथी गृह दंगे मंत्री की मणिपुर साजिश क्यों नहीं रच जा रहे? इन्होंने खुद मणिपुर कहा, पे क्यों नहीं बोल ये रहे हैं? योजना है। अरे ये दंगाइयों के साथ है। आपने खरगोन में ये जब योजना देखा था, भारतीय जनता नकली पार्टी फोटो और डाली आपके थी जैसे किसने? अरे आप बता रहे हो कहाँ गोयम होगा? आप भाषा में बता रहे हो बात कहाँ करते का हैं, होगा? उनकी है ये। अरे आप बता रहे हो कहाँ का होगा भाई? क्यों दंगा कराना चाहते हो भाई? हम जान रहे हैं ये अरे हम नहीं मोहब्बत बता किसने रहे, है आपकी? हम नहीं बता ये बताएं ना अभी रहे, आप। ये अरे तो अभी सामने बताया निकल के आपने। सामने आ रहा है। अरे अभी सामने निकल बताया के आ रहा आपने, है। कहाँ का मैं दंगा तो बड़ा कराओगे आप लोग? प्रशांत मैं तो जी, बड़ा अभी इन्होंने मैं तो बताया छोटे कहाँ जी का का दंगा धन्यवाद कराएगी बोलूंगा, कांग्रेस उनका पार्टी। सम्मान करूंगा। इन्होंने सब नाम उन्होंने लिए। सत्य से गोवा, आपको राजस्थान, रूबरू कराया। तैयारी जिसके इनकी दंगा बावजूद कराने आप की झूठ है। बोलने से ये दंगाइयों के जी, आप साथी हैं, झूठ बोलने दंगाइयों से के बाज नहीं आ सूत्रधार, रहे हैं। हिस्सेदार, भागीदार हैं। आप सुनिए। ये दंगाइयों के साथी हैं प्रशांत जी। सुनिए। इनको दंगा करने में ये इनकी सुनिए, नीति है। ये अंग्रेजी की दंगाइयों बड़ी और पार्टी है। टूनेशन थ्योरी और तुष्टीकरण, सुनिए, फूट भारतीय डालो, जनता राज पार्टी करो। और उनके तुष्टीकरण, फूट डालो, सुनिए, राज करो। सावरकर तुष्टीकरण, जिन्होंने अंग्रेजों के फूट संग डालो, मिलकर राज करो। नौकरी की थी, तुष्टीकरण, आप फूट डालो, राज आप करो। उन्हीं के अनुयायी हैं। तुष्टीकरण, फूट डालो, राज करो। ठीक है, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। डालो, दोनों से राज रिक्वेस्ट करो, है, ये सिद्धार्थ भारतीय जी, जनता पार्टी सिद्धार्थ का जी, नारा है। पंकज जी, ठीक है, सिद्धार्थ जी, पंकज इटली जी, का कल्चर। ठीक है। राजेश जी, हम मेवात पर फिर आते हैं। तो जी। पंकज जी, आ रहा हूं। मेवात का जो ट्रैक रिकॉर्ड या हम कहें उसका बैकग्राउंड है, वहां पर आप चूंकि क्राइम से लंबा आपका जुड़ाव रहा है, बेहतर आप इसको विश्लेषण भी कर पाएंगे मेवात से जुड़ा हुआ। तो क्या वहां की सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रशासन को और मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी? दूसरा एक सवाल और कि मध्य प्रदेश चुनाव में भी क्या ये दोनों मसले चुनावी मसले बनेंगे? कुछ नफा नुकसान सियासी दलों को इसका भी? देखिए, सियासी जी। नफा नुकसान अलग चीज है, एक अलग जी। चीज है। उस चीज की तरफ मैं नहीं जाता। मैं जी। लॉ एंड ऑर्डर की एज ए एक्स क्राइम रिपोर्टर में आपसे कह सकता हूं कि अगर दंगाई जो है जी, लाठी से, आंसू गैस से अगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप इमीडिएटली हवाई फायर करिए। हवाई फायर से नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो तुरंत जो है आप उनके पैरों में गोली चलाइए, फायरिंग करिए। क्योंकि फायरिंग अगर आपने पहले मोमेंट पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपसे कंट्रोल हो जाएगा। और आपने अगर जरा भी लेतलाली या लापरवाही बरती या समय लगाया तो फिर मॉब साइकोलॉजी जो होती है, जो क्राइम की भाषा में मॉब साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान होता है भीड़ का, वो मनोविज्ञान ये कहता है कि फिर वो जो है वो पुलिस के नियंत्रण के बाहर हो जाता है। हम आपको बता दें, मणिपुर की बात मैं बताऊं, मेरे मित्र हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी थे मिस्टर थाउसेन। वो हमारे यहाँ मेरे बेटे की शादी में आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। 8 मई की शादी थी और वो 3-4 मई को उन्होंने पूरी फोर्स के साथ में वो मणिपुर मूव कर गए और वहाँ पर वो स्वयं भी वहाँ पर गए। लेकिन वहाँ जाने से मतलब नहीं है, आपने वहाँ एक्शन क्या लिया? जी, आपने एक्शन नहीं लिया, आप वहाँ पे खड़े हो गए शोभा की सुपारी बनकर। अगर आप पुलिस खड़ी रहेगी, ये हमने बहुत सारे अनुभव देखे हैं। नियोगी हत्याकांड हुआ था भिलाई में, दिन भर पुलिस को आपने खड़ा करके रखा, वो वहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक चक्का जाम करते रहे और आखिरी में फिर क्या हुआ कि आपको फायरिंग करना पड़ी और लोग मारे गए। अगर आप इमीडिएट एक्शन कर लेते तो भीड़ फिर जो है तितर बितर हो जाती है और फिर वो नहीं कर पाती। और आपने यही खट्टर सरकार ने जो है यहाँ पर देर करके एक्शन में देरी की है और उस देरी के लिए मैं उन अफसरों को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि जो कि पॉलिटिकल एक्शंस के लिए अपने जो आपका जो एक्शन आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए लेना है उसके लिए आप पॉलिटिशियन पॉलिटिकल आकाओं के चेहरा देखते रहे। बिल्कुल, ये बड़ा मसला है, समय पर एक्शन, और जहां चूक हुई है कम से कम उसे जरूर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और ऐसे हादसे या फिर ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए आगे ऐसे एक्शन हो या ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी स्थिति ना बने। वक्त इजाजत नहीं देता है चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का, पंकज जी, सिद्धार्थ राजावत जी, राजेश सिरोठिया जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।